कुशीनगर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में तैनात एक कनिष्ठ सहायक को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई गोरखपुर की भ्रष्टाचार निवारण संगठन की ट्रैप टीम ने की। कुशीनगर के जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में शुक्रवार दोपहर 12 बजे भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोरखपुर की ट्रैप टीम ने छापेमारी कर कनिष्ठ सहायक शैलेश कुमार कुशवाहा को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। प्रेस नोट के अनुसार आरोपी कर्मचारी मुख्यमंत्री स्वराज योजना के तहत स्वीकृत 9 लाख रुपए के ऋण की सब्सिडी जारी कराने के एवज में शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने पूरे मामले का सत्यापन किया और योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप की कार्रवाई की। जैसे शिकायतकर्ता ने कार्यालय में 5,000 रुपये दिए, पहले से मौजूद ट्रैप टीम ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक पूछताछ की गई। प्रेस नोट के मुताबिक इस संबंध में थाना रविंद्रनगर धूस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने और आगे की विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैंने जिला उद्योग केंद्र में अप्लाई किया था, जहाँ से मेरा लोन के लिए अप्रूवल हुआ था। उसके सब्सिडी के पैसे आने थे, तो उसके एवज में इन्होंने मुझसे 5,000 रुपये के घूस की मांग की। किसने मांग किया था? अभी शैलेश कुमार कुशवाहा जी जो हैं, जो कार्यरत हैं वहाँ पे, इनका फ़ोन आया था मुझे और इन्होंने ऑफिस मिलने के लिए बुलाया। ऑफिस पे आने के बाद इन्होंने 5,000 रुपये घूस की मांग की। किस काम के लिए आप उद्योग लगाना चाहते थे? उद्योग मेरा लगा हुआ है, उद्योग चल रहा है मेरा, और उसके सब्सिडी के एवज में जो धन आने थे, धनराशि आने थे, उसके एवज। क्या नाम है आपका? अमन कश्यप। कहाँ के रहने वाले हैं? कप्तान कुशीनगर। मंत्री एवं कुशीनगर के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान आज कुशीनगर दौरे पर है। वो गोरखपुर सर्किट हाउस से प्रस्थान करके सड़क मार्ग के रास्ते तुर्कपट्टी स्थित सूर्य मंदिर पहुंचे, जहां पर महाजलाभिषेक कार्यक्रम में शरीक हुए। तत्पश्चात रविंद्रनगर सर्किट हाउस पहुंचकर कोर कमेटी की बैठक लिए। जनपद में कई अधिकारियों के वर्षों से जमे होने के सवालों के जवाब में प्रभारी मंत्री ने बताया कि यह मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में आते ही जिलाधिकारियों को इधर उधर किया जाएगा। कुशीनगर जो हमारे प्रभार का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे मुझे आना ही है। और आज खास करके एक तो मुझे कोर कमेटी की बैठक भी करना था, और दूसरे यहाँ पर अभी तुर्कपट्टी में सूर्य भगवान का एक मंदिर, वहाँ पर आप लोग जानते हैं, और जहाँ 151 नदियों का जल ला करके उससे उसका अभिषेक किया गया है। उससे बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग वहाँ पे आए थे और धर्माचार्य भी लोग आए थे, तो वहाँ भी मुझे जाने का अवसर मिला था। और जो कि सावन का पहला आज शुक्रवार था, मुझे कुबेर स्थान भी जाने का अवसर मिला। और कुशीनगर तो मेरा प्रभार के क्षेत्र के साथ साथ मेरा कई दशकों से मेरा लगाव व्यक्तिगत रूप से है, इसलिए बराबर मैं कुशीनगर आता जाता हूँ और आगे भी आता जाता रहूंगा। बिल्कुल, तो कई अधिकारी हैं जो 5 वर्षों से जमे। देखिए, ये हमारी सरकार की प्रायोरिटी है। ऐसे तमाम अफसर को हटाने का काम वो माननीय मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार में आता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में इस तरीके की बातें आएगी तो निश्चित रूप से लोगों के इधर उधर किया जाएगा। नगर पालिका के वार्ड संख्या 11 में जर्जर मकान गिरने से एक 65 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुड्डी देवी पत्नी श्रीनाथ माली अपने घर के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान पड़ोसी सुग्रीव माली का काफी समय से जर्जर मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। मकान का मलबा सीधे गुड्डी देवी पर आ गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और वार्ड के सभासद अमित की मदद से उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही शुक्रवार सुबह 10 बजे हाटा विधायक मोहन वर्मा मृतका के घर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने दिवंगत महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। विधायक ने कहा कि इस दुख की घड़ी में वो और सरकार परिवार के साथ खड़े हैं तथा हर संभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल है। हाटा तहसील कचहरी में शुक्रवार 12 बजे हड़कंप मच गया, जब खेत की रजिस्ट्री कराने पहुंचे एक परिवार के बीच विवाद अचानक सड़क पर आ गया। आरोप है कि बेटा अपनी मां पर जबरन खेत बेचने का दबाव बना रहा था।
विरोध करने पर हुए बुजुर्ग महिला कचहरी परिसर में भागने लगी और शोर मचाने लगी। महिला की आवाज़ सुनकर आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पीआरवी पुलिस मौके पर पहुंची और महिला, उसके पति तथा बेटी को अपने साथ हाटा कोतवाली ले गई। जानकारी के अनुसार हाटा कोतवाली क्षेत्र के पिरड़ा कटैलवा टोला निवासी बीरबल चौहान अपने माता पिता को लेकर रजिस्ट्री कराने गया था। आरोप है कि वो अपने हिस्से के साथ विदेश में रह रहे अपने भाई अनिरुद्ध के हिस्से की जमीन भी बेचने का प्रयास कर रहा था। अनिरुद्ध की पत्नी ने बीरबल पर शराब के नशे में मारपीट करने और परिवार पर लगातार दबाव बनाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि समय रहते परिवार के लोग कचहरी पहुंच गए, जिससे जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकी। समाचार लिखे जाने तक सभी पक्ष कोतवाली में मौजूद थे और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी थी। बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। पड़ौना क्षेत्र के बवनौली गांव में शुक्रवार 4:30 बजे बरसाती नहर में 3 बच्चों की डूबने की सूचना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कुशीनगर के पड़ौना क्षेत्र के बवनौली गांव में बरसाती नहर में 3 बच्चों की डूबने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक डूबने वालों में 2 बच्चियां और 1 बालक शामिल है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे एक ही परिवार के हैं। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गाँव में मातम जैसा माहौल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से नहर में तीनों बच्चों की तलाश युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है। बचाव अभियान लगातार जारी है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल सका। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल है। घटना स्थल पर पहुंचे एसडीएम ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए सुनते हैं। है ये मामला है क्या? ग्राम दुबौली में नहर पर 3 बच्चियों के नहर में गिर जाने की सूचना मिली है। उसी के क्रम में हम सब लोग खड़े हैं। अभी एसडीआरएफ भी आ रही है और उनको तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगभग उम्र हुआ होगा? बस 8 से 12 साल की उम्र के बच्चियां हैं और 2 सगे भाइयों की ही वो पुत्रियां हैं। ये पुलिया पे जो बैठे हुए थे बच्चे, अब उस समय तात्कालिक तो किसी ने डायरेक्ट नहीं देखा कि क्या कर रहे थे। ये बच्चे यही बैठे थे, उसमें किसी तरीके से भी डिसबैलेंस हुआ। परिसर स्थित बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी यानी एसओसी न्यायालय को प्रशासन ने शुक्रवार 11 बजे सील कर दिया। जिलाधिकारी के निर्देशन पर अपर जिलाधिकारी ने कार्रवाई की, जिससे कलेक्टर परिसर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एसओजी न्यायालय में लंबित पत्रावलियों का समय से निस्तारण नहीं किया जा रहा था और फाइलों के निपटारे में लगातार लापरवाही बरती जा रही थी। शिकायतों और निरीक्षण में सामने आई अनियमितताओं के बाद प्रशासन ने सख्त रूप अपनाते हुए न्यायालय को सील करने का निर्णय लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से न्यायालय में मौजूद कर्मचारी, अधिकारियों और अधिकारियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट परिसर में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा करते नजर आए। प्रशासन का कहना है कि न्यायिक कार्यों में अनावश्यक देरी और लंबित मामलों में समयबद्ध निस्तारण में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एसओसी न्यायालय सील होने के बाद आगे की प्रशासन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि जांच के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है और लंबित पत्रावलियों के निस्तारण की व्यवस्था किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी। नगर में नेशनल हाईवे 28 पर बना फुट ओवर ब्रिज हटाया जा रहा है। इसकी वजह यहाँ प्रस्तावित अंडरपास का निर्माण है, जिसका काम शुरू हो चुका है। वर्षों पहले हाटा के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर सड़क पार करने के लिए 2 फुट ओवर ब्रिज बनाए गए थे, ताकि लोग सुरक्षित तरीके से हाईवे पार कर सके और दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। समय के साथ इन फुट ओवर ब्रिजों का उपयोग कम होता गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्दीबाजी में अधिकांश लोग फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियां चढ़ने के बजाय सीधे हाईवे पार कर लेते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। पैकौली गांव के सामने स्थित दूसरा फुट ओवर ब्रिज भी अब जर्जर हालत में है और उसका भी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। सांसद विजय दुबे और हाटा विधायक मोहन वर्मा की पहल पर कोतवाली के सामने और बागनाथ चौराहे पर अंडरपास का निर्माण कराया जा रहा है। इस परियोजना के तहत पुराने फुट ओवर ब्रिज को काट कर हटाया जा रहा है। विधायक मोहन वर्मा का कहना है कि अंडरपास बनने से लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। वहीं हटाए गए फुट ओवर ब्रिज को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है। स्थित सीएससी देवतहा में ओआरएस सप्ताह के तहत शुक्रवार 12 बजे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य कर्मियों को बच्चों में डायरिया होने पर तुरंत ओआरएस घोल और जिंक देने की महत्व की जानकारी दी गई। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवनीश प्रताप शाही ने बताया कि दस्त के दौरान शरीर में पानी और लौण की कमी सबसे बड़ा खतरा होती है।
इसीलिए समय पर ORS देना जरूरी है। उन्होंने अभिभावकों को बच्चों को भोजन और स्तनपान जारी रखने तथा गंभीर लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की अपील की है। पहले ORS हर बच्चा हर दस्त हर बार थीम के स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को जागरूक करने का संकल्प भी लिया। प्रताप शाही, बाल रोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवता सुत्रोटी। जैसा कि आपको पता है कि हर साल विश्व ORS सप्ताह हम मनाते हैं 25 जुलाई से 31 जुलाई तक। इसी के तहत हम अपने क्षेत्र के लोगों को एक जागरूकता अभियान के तौर पे इस सप्ताह को हमने मनाया आज 31 जुलाई को, जो हमारे विश्व ORS सप्ताह का अंतिम दिन था, ताकि हम यहाँ की जनता को जागरूक कर सकें कि ORS का इम्पोर्टेंस क्या है, ORS से कैसे हम अपने बच्चे को मरने से बचा सकते हैं। एक छोटी सी बीमारी जिसको हम डायरिया बोलते हैं, दस्त बोलते हैं, इस दस्त में ORS का कितना बड़ा रोल है इसके बारे में हमने समझाया। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो हेल्थ के स्टाफ जितने भी वर्कर थे, ANM थे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर थे और हमारे मरीज थे, उनको ये जागरूक किया गया कि ORS को आप अपने घर में एज इमरजेंसी मेडिसिन की तरह रखें और जब भी बच्चे को दस्त हो तो ORS का घुल पिलाते रहें। और ये भी बात बताई गई कि दस्त होने से परेशान न हो। दस्त जनरली बच्चों में 3 से 4 दिन में ख़त्म होता है और बच्चों में दस्त होने का मुख्य कारण जो होता है वो वायरस होता है। तो आप ज़बरदस्ती में या किसी तरह से एंटीबायोटिक देने से बचें। और जो हमारी सस्ती दवा है, जो हमारी हर सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल है, ORS का घोल और जिंक का टैबलेट उसको ज़रूर देते रहें। छोटे बच्चे हैं तो जिंक का सिरप देते रहें। बस ये छोटी सी स्टेप, छोटा सा कदम आपके बच्चे को जीवन बचा सकती है। बस